अपनी आत्मा को जिंदा रखो। सोचिए जरा, दिन भर का सारा काम, बच्चों की चिंता, परिवार की देखभाल, ये सब करते करते आप कहीं अपनी पहचान, अपनी चाहतें भूल तो नहीं गई? कितनी बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की जरूरतें पूरी करते करते अपनी खुद की जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि जब तक घर परिवार खुश है तब तक सब ठीक है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आपकी भी अपनी एक पहचान है। आपकी भी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ सपने, कुछ छोटी छोटी खुशियां। और उन खुशियों को जीना उतना ही जरूरी है जितना परिवार की देखभाल करना। अगर आप सिर्फ दूसरों के लिए जीती रहें और खुद को दबाती रहें, तो धीरे धीरे अंदर से टूटने लगेंगी। और जब आप अंदर से टूटी होंगी, तो आपके चेहरे की मुस्कान भी फीकी पड़ जाएगी, घर की रौनक भी अधूरी लगेगी। लेकिन जब आप अपनी आत्मा को जिंदा रखती हैं, अपनी पसंद की चीजें करती हैं, अपने लिए वक्त निकालती हैं, तो वो चमक आपके चेहरे से झलकती है। आपकी हंसी, आपकी खुशी पूरे घर में फैल जाती है। सोचिए, जब आप खिलखिलाती हैं, तो बच्चों की आंखों में भी चमक आ जाती है, पति के चेहरे पर भी सुकून दिखने लगता है, और घर की दीवारों तक में रौनक भर जाती है। इसलिए याद रखिए, जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन अपनी आत्मा को मत दबाइए। उसे सांस लेने दीजिए, उसे जीने दीजिए। नेगेटिविटी को इग्नोर करें। हर घर में, हर परिवार में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो हर समय सिर्फ कमियां ढूंढने में लगे रहते हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उनके लिए आप कभी परफेक्ट नहीं होंगे। कभी ताने, कभी तुलना, कभी छोटी छोटी बातों में आलोचना। ये सब बातें धीरे धीरे इंसान का मन तोड़ देती हैं। लेकिन सच ये है कि ऐसे लोगों को बदलना आपके हाथ में नहीं है। जो इंसान अपनी आदत से मजबूर है, उसकी सोच बदलना नामुमकिन है। तो फिर क्यों ना हम अपने मन की शांति बचाने के लिए एक आसान रास्ता अपनाएं, और वो है इग्नोर करना। ना तो उनके लेवल पर जाकर जवाब दें, और ना ही अपनी खुशियों की चाबी उनके हाथों में दें। जब आप हर ताने का जवाब देना छोड़ देंगे, तो उनकी बातों का असर अपने आप कम होने लगेगा। याद रखिए, आपकी असली ताकत इस बात में है कि आप किसे कितना महत्व देती हैं। अगर आप खुद को खुश रखती हैं, अपने काम और अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देती हैं, तो नेगेटिव लोगों की बातें अपने आप फीकी पड़ जाएंगी। सोच कर देखिए, जब आप मुस्कुराती हैं और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीती है, तो वही लोग जो आज आपकी आलोचना करते हैं, कल आपको देखकर चुपचाप सीखने लगते हैं। इसलिए खुद को दुखी करने के बजाय नेगेटिविटी को इग्नोर करना सीखिए। खुद का जजमेंट खुद करें। कई बार हम अपनी खुशियों को दूसरों की राय या उनकी तारीफ पर टिका देते हैं। लेकिन सच यही है कि दूसरे क्या सोचते हैं, इसका आपके अंदर की खुशी पर कोई असली असर नहीं होना चाहिए। असली सवाल ये है, आप खुद को कैसे देखती हैं? दिन भर की जिम्मेदारियां, घर, परिवार, बच्चों की देखभाल, आप जो भी करती हैं, उसे ध्यान से देखें। अगर आपने पूरी ईमानदारी और प्यार के साथ अपने काम किए हैं, तो खुद को शाबाशी देना बिल्कुल मत भूलिए। छोटी छोटी बातें भी आपके मन को खुश रख सकती हैं, जैसे अपनी पसंद की चीज खाना, छोटा सा गिफ्ट लेना, या अपने लिए कुछ समय निकालना। दूसरों से तारीफ या प्राइज की उम्मीद मत रखिए। खुद को ही अपनी मेहनत का प्राइज देना सीखिए। जब आप खुद को महत्व देती हैं और अपनी उपलब्धियों की कद्र करती हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस और इनर हैप्पीनेस अपने आप बढ़ने लगती है। आरवी शोना, एबार उठे पड़ो। से सोचें तो ये बिल्कुल सच नहीं है। सोचिए जरा, उनके ऑफिस का काम सिर्फ कुछ घंटे का होता है और हफ्ते में छुट्टियां भी होती हैं। वहीं आपकी ड्यूटी 24/7। आप घर की हर चीज को संभालती है, बच्चों की पढ़ाई, उनका खाना, उनका पहनावा, उनका टाइम टेबल, घर की सफाई, खाने का इंतजाम। कभी कभी हस्बैंड और परिवार